नमस्कार दोस्तों। मिशन तथास्तु के एक और नए एपिसोड में, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं दीपक, मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा और मेरे साथ हैं श्री वरदान जी। वरदान जी जो हैं ये पामिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं और ये पामिस्ट्री के माध्यम से जो है आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है और ये बहुत गंभीर टॉपिक भी इसे कह सकते हैं। ये है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन बोल लीजिए, नहीं तो अल्कोहल एडिक्शन बोल लीजिए, नहीं तो स्मोकिंग एडिक्शन बोल लीजिए। ये बहुत ही फैला हुआ है हमारे समाज में और देखा गया है कि इसके इसकी वजह से बहुत से घर तक बर्बाद हुए हैं। इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत से केसेस आ चुके हैं। इसी के फलस्वरूप हमने सोचा कि आज का जो टॉपिक है हम इसको लेंगे और आपका जो है आपको बताएँगे कि कैसे आपको देखना है और कैसे आपको इसमें मदद आप कर सकते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। तो टॉपिक पे सीधा आते हुए हम शुरू करेंगे। वरदान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी, आज का जो ये टॉपिक है, आज हम लोग इस पे डिस्कशन आज शुरू करते हैं। पहले पामिस्ट्री के उसमें लेंगे, फिर हम लोग कुछ रेमेडीज वगैरह इसमें डिस्कस करेंगे और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी इसमें देखेंगे कैसे देखते हैं। तो चलिए अब पहले पामिस्ट्री जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, हमारे हाथ में ये मून का हिस्सा हो गया और ये हमारा वीनस गर्डल का हिस्सा हो गया। ये दो उंगलियों के नीचे का हिस्सा ये वीनस गर्डल के रूप में आता है। वीनस गर्डल जो एक कहा गया है कि यानी वीनस का एक छल्ला, वो कुछ इस रूप से दोनों उंगलियों को घेरता है। और ये मून का, अगर ये मान लीजिए प्रोट्रूडिंग है, यानी कि अगर उभरा हुआ है, अगर आप इस मेरे हाथ में भी देखेंगे तो ये नीचे की तरफ से काफी हद तक बाहर निकला हुआ। अगर आप इस किसी के हाथ में उल्टे के रूप में भी आप उसको उल्टा देखेंगे तो भी उसका ये वाला ऐसे जो लाइन है वो इस जगह पे काफी ज्यादा आपको उभरा हुआ नजर आएगा। तो आप उससे जान सकते हैं कि ये जो मून का माउंट है वो काफी उभरा हुआ है और ये वीनस गर्डल जहाँ पे इसके हाथ में प्रेजेंट है। अगर वीनस गर्डल नहीं भी है तो यहाँ पे मान लो कोई तिल है इस एरिया में, तो भी वो कंडीशन हमारी लागू होती है। देखिए, ये दोनों जो चीजें हैं या तीनों चीजें, मैं तिल को भी बीच में लूंगा, ये हमारी एक हाई क्रिएटिव और सेंसिटिविटी को जो है कि डायरेक्टली इंडिकेट करती है कि ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा हाईली क्रिएटिव है, माइंड से सोच बहुत ज्यादा उनके दिमाग में ख्याल कला के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। और ये लोग क्या होता है कि अपनी जो माइंड एनर्जीज होती है उसको बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके जो फिजिकल एनर्जी से ज्यादा माइंड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और वो लोग जब जिस फील्ड में होते हैं, जिस काम में होते हैं, तो वो अपना पूरी कोशिश करते हैं कि अपने पूरा 100% दें ताकि वो लोग थक जाए, रात को सो जाए नींद से। पर वो ना नींद आती क्योंकि दिमाग सो नहीं पाता, दिमाग के अंदर हजारों तरह के ख्याल, और क्योंकि एनर्जीज लेवल बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे लोग कला, आप देखेंगे कि म्यूजिक के फील्ड में, पेंटिंग्स के फील्ड में ये लोग बहुत ज्यादा। और लेकिन अब ये माइंड को एक तरीके से रिलैक्स करने के लिए दे ट्राई कि ये चीजें, मतलब मान लीजिए किसी तरह की एडिक्शन, यानी कि स्मोकिंग या ये ड्रग्स एडिक्शन या अल्कोहल, ये तो बहुत कॉमन, मतलब आजकल देखा जाए तो अगर हम लोग किसी भी सेलिब्रिटी के बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं हमें, या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज एक बहुत ही एक प्राइमरी इंडिकेशन जिसे कह लीजिए कि आप एक बारी जो हाथ देखेंगे उसमें आप ये चीज थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर हाथ में ये चीज है तो कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए ऐसा आदमी अगर या तो कला के फील्ड में तो हो सकता है वो अपनी बैलेंस कर भी ले, पर अगर वो मान लो किसी ऑफिस में या किसी कलर की जॉब में या किसी ऐसे नॉन क्रिएटिव वर्क में अगर वो बंदा लगा हुआ है, तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर, मतलब उसका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को नेगेटिव फॉर्म ले लेता है, और वो फिर क्या होता है कि अपनी बैलेंस खो देता है लाइफ का। फिर वो एक स्मोकिंग और अल्कोहल से ऊपर जाके फिर वो ड्रग्स के उसमें बेसिकली पहुंच जाता है। तो हमें पहले बेसिकली किसी भी हाथ में ये दो तीन चीजें, यानी कि वीनस गर्डल, वीनस पे अगर मान लीजिए इस जगह पे कोई दिल है, और अगर मून माउंट ओवर डेवलप्ड है, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरी देखनी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, जो ये देखिए, ये लाइन ऑफ मार्स है, अगर उससे कोई ब्रांच निकल रही है जो कि आपकी लाइफ लाइन को काट के आपके मून माउंट पे जा गया। अच्छा, कईयों के हाथ में ये भी देखा गया कई केस में जो हमारे पास आए हैं, तो उसमें क्या है, ये लाइन ऑफ मार्स नहीं है, सिर्फ ये अकेली एक लाइन ऐसे करके आपके वीनस माउंट से होते हुए लाइफ लाइन को काटते हुए आपके ये मून माउंट की तरफ जा रही है।
तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा क्लियर इंडिकेशन है कि पर्सन ऐसी चीजों में एडिक्ट होगा। अब ये क्या होता है कि कई केसेस में, बिकॉज यहाँ वीनस माउंट है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेक्स एडिक्शन किया जाता है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि किसी भी टाइप की, जिसे कह लीजिए ये स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, और इस केस में वीनस है, तो हम वो दूसरा सेक्स एडिक्शन वो भी इसमें पाई गई कई केसेस में। ठीक है, अब इसमें एक और जो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये मून माउंट पे अगर ग्रिल फॉर्मेशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी विल पावर को कम करता है, हमारी विल पावर को कमजोर करता है। और हम लोग कहीं ना कहीं चाह के भी, देखिए शुरुआत किसी भी चीज की एक टेस्टिंग से होती है, या एक आप शुरू करते हैं किसी चीज को दोस्तों के बीच में बैठ के, पर उसको छोड़ना या उसको कंट्रोल करना वो फिर आपके आपे के बाहर हो। तो ये मैंने सारी जो कंडीशन बताई हैं, ये पामिस्ट्री के रूप में आप एडिक्शन से आप देख सकते हैं। इनमें से काफी हद तक मैं कहूंगा 90% ये चीज बिल्कुल लागू होती है, और आप इसको बिल्कुल आप अपना आराम से देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ जो मेन जो श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट जो हम लोग कहते हैं, और इसमें बहुत ही एक मैं बहुत बढ़िया चीज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आप अब ये चीज रिसर्च करोगे, आपको बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, बहुत सारे वीडियोज आप देखोगे, तो उसमें क्या होता है कि कई बार एक जनरल सा हम लोग कह देते हैं कि अच्छा पर्सन को एडिक्शन है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ, या आपके दिमाग में भी अभी आया होगा मेंटल बहुत ज्यादा हो रही है तो भाई उसको बोलो फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले। तो ये बात हमें जानने की जरूरी है कि ऐसे कौन से पर्सन है, अगर आप अगर सही में किसी आप 3 या 4 या 5 ड्रग एडिक्ट लोगों से मिलोगे, तो आप उनको कैसे कहोगे कि वो फुटबॉल खेलें, या वो जाके क्रिकेट खेलें, या वो जाके रनिंग करें रोज उठ के, या मॉर्निंग वॉक पे जाए। वो लोग अलग लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, उनके बस की बातें नहीं होती। तो अब हमने इसमें भी लॉजिकली केमिस्ट्री में भी देखने की कोशिश किया कि कैसे लोगों को आप सही में किस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हो और किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। देखिए उसमें हमारी जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, हमारे ब्रेन लाइन को हमें देखना है, यानी कि हेड लाइन। ये मान लीजिए छोटी, यानी कि छोटी अगर मैं कहूंगा तो ये दोनों उंगलियां, यानी कि अगर शनि की और सूर्य की उंगली के नीचे तक आ रही है, तो ऐसे लोग ब्रेन एनर्जी से ज्यादा फिजिकल एनर्जी से ज्यादा होती है। अगर आप उनको बोलते हो कि हाँ आप अपना थोड़ा सा फिजिकली आप अपने आप को एक्टिव करो, या आप किसी खेल में रुचि दिखाओ, या सुबह कोई एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो वो लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर उनकी ये ब्रेन लाइन छोटी है तो। अगर मान लीजिए ये ब्रेन लाइन अगर खींचते खींचते यहाँ आ जाती है नीचे, यानी कि अगर अच्छी लंबी लाइन, यानी कि ये मरकरी माउंट, ये छोटी उंगली के नीचे या ये सूर्य की उंगली के नीचे, इतनी लंबी अगर मरकरी लाइन है, ऐसे लोग लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आप उनको समझाने जाओगे 4 बातें तो 2 बातें वो आपको समझा, ठीक है। तो आप उनको उनको आप ये सब रेमेडीज की आप फिजिकली आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ और ये सब चीज करो, तो ये सब चीजें उनको कहना बिल्कुल बेकार की बात होगी। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है कि वो प्रॉपर मेडिकल काउंसलिंग में जाएं, वो लोग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन में करें। उनके लिए यही सबसे जो एक संपूर्ण रेमेडी जो मैं कहूंगा वो वही है, क्योंकि उनकी माइंड की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसीज के भी होते हैं, अगर उनको कोई चीज नहीं मिलेगी या वो नहीं मिलेगी तो वो अलग लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। और ये चीज आपको बहुत सोचने वाली है। तो हाथ देख के आपको ये बहुत ही सेंसिटिव, जैसे पहले ये चीज को बताया कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें हमें बहुत ही एक दायरे में रह के और एक एक पर्सनल जो हर एक के लिए इंडिविजुअल हम लोग कर सकते हैं। इसमें जेनरिक चीजें बोलना या एक जेनरिक एक आम धारणा बना देना कि ये अगर एडिक्शन है तो ये बहुत मुश्किल है। ये कुछ जो चीजें हैं ये सालों के अंदर हम लोगों ने 1 या 2 चीजें ऐसी निकाल पाए हैं जो कि कॉमन फैक्टर, पर हर एक केस अपने आप में इंडिविजुअल है। हर एक केस को इंडिविजुअली स्टडी करके इंडिविजुअल रेमेडीज ही इसमें काम करती हैं। पर कुछ जो एक जेनरिक रेमेडीज हैं, जो कि हमारा एक ये मिशन तथास्तु का वीडियो है, हम आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज दिखा, तो 2-3 रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो भी एडिक्ट होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा अगर खाने पीने में अगर अमरूद यानी कि गुआवा या उसके पत्तों को पानी में उबाल लीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए, अगर वो पी सकते हैं रोज अगर थोड़ा बहुत, या गुआवा यानी कि अमरूद को जितना ज्यादा अपनी फूड इंटेक में करेंगे उतना ज्यादा उसको फायदा होगा, क्योंकि वो एक मतलब मेडिकल रीजन भी है उसके पीछे। बहुत ही कॉमन रेमेडी बताई जाती है किसी भी एडिक्शन, खासतौर पे स्मोकिंग के लिए या टबैको च्यूइंग कोई करता है
या कोई मान लीजिए अल्कोहल है, या कोई अगर ड्रग्स का कोई केस प्रिलिमिनरी लेवल यानी कि बहुत ही शुरुआती लेवल का है, तो उसमें ये चीज थोड़ी सी आपको फायदा कर सकती है। अच्छा, दूसरा अब हम लोग आते हैं एक्यूप्रेशर। देखिए एक्यूप्रेशर में ये शनि की फिंगर होती है, क्योंकि देखिए कहानी शनि राहु की इसमें ली गई है, एक्यूप्रेशर में भी हमने, तो इसमें शनि की फिंगर है। इसका जो ये टॉप का हिस्सा है, यानी कि ये ये आप जो ये टॉप का हिस्सा शनि की फिंगर का, अगर आप इसकी मसाज दोनों हाथों में, ये पॉइंट्स होते हैं बेसिकली जो आपको किसी भी टाइप की एडिक्शन या आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फायदा करेंगे। 3 या 4 मिनट 5 मिनट आप इसकी मसाज किसी भी अवेलेबल ऑयल से, क्रीम से, किसी से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों हाथों में ये शनि की फिंगर, उसका टॉप यानी कि मिडिल फिंगर, उसका टॉप, तो ये आपने उसको दोनों हाथों में रोज 5 मिनट सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब मौका लगे, वो पर्सन खुद भी कर सकता है या उसको फैमिली मेंबर अगर आसपास बैठे हैं हाथ पकड़ के वो कर सकते हैं। और दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो देखिए ये वाला जो हिस्सा ये राहु का माना गया, इसका मिड पॉइंट, यानी कि ये दोनों फिंगर्स के नीचे में यहाँ ये पॉइंट। अब इसको आप किसी पेन की मदद से ये दबा सकते हैं या एक्यूप्रेशर के कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली है कि ये पॉइंट की मसाज दोनों हाथों, अगर आप ये पॉइंट की मसाज करेंगे तो एक जो उससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं जो कि आपके एडिक्शन या ये चीज को, तो वो काफी हद तक इसको कंट्रोल करने में आपकी सहायक होगी। अब मैं दीपक जी से चाहता हूं कि दीपक जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के हिसाब से आपने कुछ काफी क्लियर संकेत जो है दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसका जो अध्ययन है हमको बहुत केयरफुली करना चाहता है, तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो वो अपनी कुंडली में देखें और एक धारणा बना ले अपनी उसको लेके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो फूड और ड्रिंक्स, ये जो एक हैबिट है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, ये हमको सबको मालूम है कि ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। ठीक है, अभी आजकल जो युग चल रहा है वहां पे मदिरा का सेवन करना या स्मोकिंग, ये सब एक, जैसे हम कहते हैं, इंसान के जीवन शैली का एक हिस्सा बन गए हैं। तो किसी की अगर पत्री में ऐसा दिख भी रहा है, ऐसा संकेत दिख रहा है कि स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग की कोई हैबिट है, उससे मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतना ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है लोगों को। हम किन लोगों के लिए, ये जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ वो किन लोगों के लिए बोलने जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये जो प्रभाव है बहुत भारी हो गया है, जिनका जो है इसकी वजह से घर अस्त व्यस्त हो गया है, जिनकी हेल्थ अस्त व्यस्त हो गई है, जिनका काम अस्त व्यस्त हो गया है, जो एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे अब उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर की ही जरूरत है। ये मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है खान पान को लेके, वो कब एडिक्शन बन जाए ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पत्री में हमको क्या देखना है, आपको मंगल की पोजीशन देखनी है। ज्यादातर जब आप वीडियोस देखेंगे, आप इससे रिलेटेड ज्ञान को स्टडी करेंगे, तो आपको राहु, शनि, सेकंड हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस, जुपिटर, ये सब चीजें जो है नजर आएंगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये सब कुछ ना देखें, आप सबसे पहले सिर्फ मंगल की पोजीशन देखें अपनी। मंगल आपकी विल पावर का कारक है, तो विल पावर जब आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। और विल पावर अगर स्ट्रांग तो रहेगी, पॉजिटिव भी रहेगी, तो भी आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो एक एडिक्ट की भी विल पावर होती है कि उसको एडिक्शन नहीं छोड़ना, तो हमको ये देखना है कि विल पावर पॉजिटिव रहे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाह रहा हूँ जिससे आप अपनी विल पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पहली चीज देखिए, मंगल का आपको इलाज करना है। आप एक सिंपल चीजें जो कि बहुत हेल्दी मानी गई हैं, अगर आपको मेडिकली वो सूट करती हैं, आप कॉपर के बर्तन में पानी पी सकते हैं। ये हो गई पहली चीज। ये मंगल पे डायरेक्ट आपकी जो विल पावर है उस पर भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके बॉडी में एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, ठीक मात्रा में होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आप अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुबह प्राणायाम करेंगे तो जो है ब्रेथ कंट्रोल ही आपको एक अपना विल पावर देगा। अगर आपको कैसे प्राणायाम करना है ये जानना है, तो आप इसकी विधि जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, किसी गुरु से आप सीख सकते हैं।
बहुत लोग कराते हैं प्राणायाम, तो योग स्कूल आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियोस भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो दूसरा हो गया प्राणायाम। तीसरा, अगर आप कर सकें तो सुबह एक 15 से 20 मिनट अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकें, तो ये भी आपकी विल पावर को बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आप ये करें तो आपकी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिवली स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी तो आप किसी भी चीज में जो है अपना निर्णय ले सकते हैं। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो आपको निर्णय लेने से रोक देती है एक लेवल के बाद में, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे, आपके शरीर पर जो है कब्जा कर लेती है। तो मैं, अगर आप मेरे पास जैसे पत्री लेकर आते हैं या कोई ऐसी कंसल्टेशन आप चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम के लेवल तक पहुंच गई है, अगर ये जो आपका इशू है ये प्रॉब्लम के लेवल तक पहुंच गया, तो आपको सबसे पहले मार्स की प्रतिक्रिया देखकर, मार्स की अवस्था देखकर उसका जो है इलाज करना है। उसके साथ मैंने आपको रेमेडीज भी बता दी। अगर आप ये छोटी सी चीजें कर लें, जैसा वरदान जी ने बोला, आप अमरूद खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको ये सूट करता है तो इसमें जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और साथ में आप अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी आप उसको कैरी ऑन कीजिए। अगर आपको आपके डॉक्टर ने कुछ बताया है उसके साथ अगर हमारी चीजों को ये आप ऐड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो वरदान जी, इसमें मेरे ख्याल से अभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब अगर किसी को ये समस्या है तो उनके लिए बेटर रहेगा कि हमसे एक बार पर्सनल कंसल्टेशन ले लें। उनकी ग्रहों की अवस्था देखकर, उनके हाथ का स्ट्रक्चर, जो लाइंस जो आपने इंडिकेशन बताई हैं वो देखकर हम एक कॉन्क्रीट जो है आपको इसमें निर्णय दे सकते हैं। आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे फिलहाल? जी, बस आपने जैसे बता दिया, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कॉम्बो कंसल्टेशन ले सकते हैं, यानी कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी को मिला के आप लोग अपने घर के अंदर बैठ के मोबाइल फोन, लैपटॉप के थ्रू आप इजीली आप हमसे अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर अगर मान लीजिए कोई यानी कि इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इसी तरह आप हमारे वीडियोस देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आने वाले वीडियोस में और रोचक टॉपिक्स हम लोग लेंगे और आपको ज्ञान का थोड़ा सा हम लोग इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपको ये चीजें थोड़ी बताएं और सिंपल तरीके से बताएं, ताकि आप घर में अपने आप उस चीज को देख सकें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा ज्ञान दे सकें, और उनका कोई अगर मान लीजिए छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन भी कर सकें। तो नमस्कार।